बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको बताता चलूँ, पहले तो आप सबको ईद की हार्दिक बधाई और ईद मुबारक। दूसरा मैं कह रहा था कि आप लोग के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, मैं सबको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ इस समय, थोड़ा-सा शेड्यूल टाइट है। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन होता है कि चाइना पेट्रोलियम एंड चाइना केमिकल में जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है उनका वीज़ा कब तक आएगा? तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट लॉट का 35-40 के आसपास वीज़ा आ गया है और स्टेम भी हो गया, और 28 को भी बैच है और उसके बाद 2 तारीख को बैच है, वो जाएंगे सारे लड़के, ठीक है। फिर नेक्स्ट बैच का वीज़ा अप्लाई होगा मे बी अप्रैल में। बाकी रह गया आपका जो मलेशिया का है, मलेशिया का डिपार्चर स्टार्ट हो गया है, वो भी जाने लगा है, अभी लास्ट वीक में गया है। तीसरा क्वेश्चन होता है आप लोग का कि मॉरिशस का कैसा है? तो मॉरिशस में भी जो लोग का सिलेक्शन हो गया है, वीज़ा नंबर आ गया है, उनको भेज दिया गया होगा, उन लोग के वीज़ा भी उम्मीद है कि अप्रैल एंड तक आ जाएंगे। बाकी रह गया, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसमें नीचे आप मतलब क्वेश्चन अपना लिख दो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तीसरी चीज़ की फ़्लाइट्स थोड़ा सा डिले हो रही हैं क्योंकि कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई है वीज़ा की, सॉरी टिकट की, तो इस वजह से थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। जिनका वीज़ा आ रहा है फटाफट टिकट कन्फर्मेशन दीजिए। अगर टिकट कन्फर्मेशन आप नहीं देते हो हमको, बाद में फिर वो लेट टाइम में एंड टाइम में आप बोलते हो, तो सर उसमें टिकट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो फ्लाइट होना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा टिकट का, क्योंकि अभी गल्फ़ कंट्रीज़ का टिकट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो थोड़ा हम लोग को दिक्कत आ रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। दूसरी चीज़ सर, जो लोग को और कोई क्वेश्चन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप मैं सारे का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप इसमें नीचे लिख दीजिए क्वेश्चन अपना, मैं जवाब जरूर दूंगा आप लोग को। बाकी आज संडे था, क्योंकि मुझे संडे को ही टाइम मिलता है, तो मैंने कहा घर पे था, मैंने सोचा आप लोग को रिप्लाई कर दूँ, सोचा पहले लाइव आगे करूँ, फिर देख रहा हूँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि अगर लाइव होता तो मैं आप लोग को लाइव जवाब दे देता, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन लिख दीजिए, जवाब जरूर दूंगा मैं। थोड़ा टाइम में 2 दिन 1 दिन या हो सकता है सेम टाइम मुझे मौका मिलेगा, सेम टाइम जवाब दूंगा। बाकी दूसरी सबसे खुशी की बात है कि अपना ग्लोबल लाइसेंस हो चुका है, अभी 1000+ है, नीचे लाइसेंस नंबर आ रहा होगा, तो आप लोग के लिए ये गुड न्यूज़ है कि अभी अनलिमिटेड अपना डिपार्चर कैपेसिटी गवर्नमेंट से मिल गया है। पहले एक लिमिटेड था, लाइसेंस पहले भी था, पहले एक लिमिटेड कैपेसिटी थी डिपार्चर की, अभी वीज़ा कैपेसिटी अनलिमिटेड है, मतलब 1000+ है। तीसरी चीज़ कि जो लोग मुझे इसमें बार बार करते हैं यूरोप जाना है, इज़राइल जाना है, सर आप परेशान मत हो, यूरोप जाना है, इज़राइल जाना है, आप जब वैकेंसी, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक वीडियो के कमेंट में है। बाकी आप अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करके रखो, और आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो वहाँ भी आप फॉलो करके मतलब रख सकते हैं, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा जो भी वैकेंसी आएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है, डिस्टर्ब हो रहा है। बाकी रह गया, कुछ लोग, आप इसमें बार बार बताता हूँ, कमेंट बॉक्स में नंबर लिख देते हैं। नंबर बिल्कुल मत लिखिए अपना, वरना सर आपके साथ स्कैम होता है, क्योंकि मैं आप पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ से केटीआई इमिग्रेशन से किसी को कॉल बैक नहीं किया जाता है कभी भी, कि आप यहाँ पे या ऑनलाइन पेमेंट कर दो, मतलब कॉल बैक होगा उन्हीं का जो ऑफिस में आ चुके हैं, जिनका प्रोसेस है वो कॉल बैक के लिए जो नंबर से, जैसे मेडिकल होता है तो मेडिकल जिस नंबर से उनको जाता है, या ऑफिस से डायरेक्टली काउंटर से मोबाइल नंबर दिया जाता है, उसी नंबर से अगर कॉल जाता है, जो नंबर आपको काउंटर से हमारे दिया गया है ऑफिस के, उसी नंबर से जब कॉल जाता है, कोई क्यूआर कोड जाता है या पेमेंट करना है तभी करें, वरना अननोन नंबर से आपको कॉल बैक आता है कि अब केटीआई इमिग्रेशन से बात कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है या आपको जाना है, आप पैसा डाल दो। सर इस तरह का हमारे यहाँ से कोई कॉल नहीं जाता। अगर किसी को भी वीज़ा लगवाना है तो हमारे ऑफिस में आना ही पड़ेगा, उसका एक प्रोसेस होता है, पहले टेस्टिंग होता है, अगर आपको काम नहीं आता तो ट्रेनिंग सिस्टम होता है उसका, बट ट्रेनिंग डिपेंड करता है कौन सी कंट्री का किस तरह का वैकेंसी और किस तरह का सैलरी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं रशिया में ट्रेनिंग करा के भेज दीजिए, तो रशिया में ट्रेनिंग करा के भेजना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रशिया का सैलरी हाई है, 60,000 70,000 रुपये खाना फ्री, तो उसमें ट्रेनिंग वाला नहीं चलता है। उसमें प्रॉपर कारीगर चाहिए जो विदेश में 1 साल 2 साल काम किया हो, जिसके पास सर्टिफिकेट्स हो, कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर्स हो, वो चीज़ें होती हैं, उन्हीं का हो पाता है, सबका नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं आप लोग को बता दूं कि जिनके पास ये चीज़ें हैं वही लोग मतलब जा सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले आप किसी सस्ती कंट्री, जैसे गल्फ में होती हैं, दुबई है, कतर है, अभी तो फिर सऊदी, कतर, ये सब तो बंद ही है, कुवैत वगैरह, दुबई ओपन है, ऐसी कंट्रियों में आप जा सकते हो। वहाँ 1 आध साल काम कीजिए, 2 साल, आपके पास पैसे का भी बैकअप हो जाएगा। जैसे कुछ लोग का होता है कि रसिया जाने के लिए लाखों रुपए पड़ते हैं, तो वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दुबई जा करके पहले अपना बजट बना लो, कमा भी लोगे, सर्टिफिकेशन हो जाएगा, काम हो जाएगा, सीख जाओगे, उसी पैसे में से कुछ अपने घर पे दे दो, कुछ उसी पैसे में से आप रशिया जा सकते हो या और कंट्रीज़ में जहाँ पे। बट रशिया, इसराइल और तुर्की, इन सब कंट्रीज़ में सैलरी बहुत हाई है। लोग कहते हैं कि
लाख रुपए सैलरी वाला जॉब है, रसिया चला जाऊँ, बेलारूस चला जाऊँ, इजराइल में देखो आते हो आप लोग परेशान होते हो, पता लगा 100 वैकेंसी है, 1000 आ गए। बाद में सिलेक्शन उन्हीं का हुआ जिनके पास प्रॉपर आईडी थी, प्रॉपर पेपर थे, प्रॉपर एक्सपीरियंस था। क्योंकि आप लोग एक चीज़ दिमाग में बिठा लो सर, कि जब तक आपकी सैलरी 30-40 हज़ार तक होती है तब तक तो आपका ट्रेनिंग व्रेनिंग करा के सब कोई कंपनी ले लेती है, चलो भेज दो। बट जब आपकी सैलरी लाखों में जाती है तो आप खुद ही कॉमन सेंस है, आप रास्ता चलते या नौसिखिए को तो लाख रुपए सैलरी बांट नहीं दोगे खाना पीना फ्री। तो जब रशिया है, इजराइल है, बेलारूस है, ये सब कंट्री लाखों में सैलरियाँ देती हैं, स्टील फिक्सर को, कारपेंटर को, ज़्यादा वैकेंसी इसी की आती है मेसन की। तो इन कैटेगरीज की जब लाखों में आपकी सैलरी होती है तो आपका क्लाइंट का आपसे डिमांड भी हाई हो जाता है कि ए कैटेगरी कारीगर ही चाहिए, बी कैटेगरी नहीं चाहिए। तो कोई भी जब ट्रेनिंग करके आप जाते हो तो बी और सी ही होते हो, ए नहीं होते हो आप कभी, क्योंकि काम ही सब कुछ नहीं होता। बाहर की कंट्री में सेफ्टी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर काम आना चाहिए, समझे आप। तो इसीलिए कह रहा हूँ, पहले नहीं काम आता तो पहले दुबई उबई या कोई गल्फ कंट्री, इसमें दो चीज़ होता है। एक तो आपके कम बजट में आप चले जाओगे, 35-40-50 हज़ार तक आप चले जाओगे, सब कुछ मिला के खर्चा। इस समय बता रहा हूँ जब टिकट बहुत महंगी है, नहीं तो फिर और सस्ते में भी जा सकते हो आप, डिपेंड करता है उस समय टिकट कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो जा सकते हो आप, पहली बात तो। दूसरा, साल 1.5 साल उधर काम करोगे आप, आराम से 4-5 लाख रुपए कमा भी लोगे। घर उसमें से अपना 1 आध लाख 100 लाख जो भी चार्ज होगा उस कंट्री का मौके पे, उसमें आप दे करके आप जाओ। तो आपने घर पे भी 2-2.5 लाख रुपए दे दिया, और अपना 1-2 लाख रुपए या 1-1.5 लाख, जो भी 1 लाख 100 लाख जो भी लग रहा है वो दे करके आप बड़ी कंट्रियों में चले गए, ठीक है। खासकर ये जो बता रहा हूँ 8वीं 10वीं पढ़े वालों के लिए सबसे बेस्ट है। लेबर में मत जाइए, एजेंसी में, कोई भी एजेंसी के लिए लेबर में चले जाओ, कोई जरूरत नहीं कैटेगरी में जाओ। लेबर में जाओगे एक बार मोहर लगे तो लेबर ही रह जाओगे आप। तो मैं तो यही सलाह देता हूँ कि लेबर में मत जाइए। मुझसे कोई हेल्प चाहिए यहाँ पे चालू है, ठीक है। बाकी ईद ख़त्म हो चुकी है, अभी छुट्टियाँ ख़त्म है, और मंडे से रेगुलर ऑफिस रहेगा। जिनको अप्लाई करना है वो आके आवेदन कर सकते हैं। तीसरी चीज़, स्कैमर से बचे रहें। कोई भी कॉल केटीआई के नाम पे जाता है, आपको केटीआई इमिग्रेशन से बात कराओ, पैसा डाल दो, वीज़ा प्रोसेस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं पहले बता दूं, हमारे यहाँ बिना आए आपका वीज़ा नहीं लगेगा। लेबर का भी वीज़ा लगाना है तो आपको ऑफिस में आना पड़ेगा, विदाउट ऑफिस आए आपका नहीं होगा सर, ठीक है। क्योंकि केटीआई के नाम से कई सारे अकाउंट्स हैं, वो सब फेक है। केटीआई का जो भी अकाउंट है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आप खुद भी अगर चेक करिए, उस अकाउंट पे अगर इस समय 52 या 53,000 फॉलोअर्स हमारे फेसबुक यूट्यूब पे है। फेसबुक पे 2,35,000 प्लस, मतलब 2,35,000 से ऊपर फॉलोअर है हमारे। इंस्टाग्राम 4,000 साढ़े चार के आसपास हज़ार के ऊपर है। बाकी इंस्टाग्राम पे कम है, आप लोग वहाँ भी जाके फॉलो कर लीजिए फटाफट, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट में काफ़ी वैकेंसीज आ रही है, ठीक है। काफ़ी वैकेंसी ऐसी होती हैं जो लॉन्ग वीडियो हमारे फेसबुक और इस पर कर नहीं डालते हम लोग, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं वैकेंसीज़ के। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर के, और इस वीडियो के मैसेज में लिंक है, इंस्टाग्राम चैनल का भी है और उसका यूट्यूब चैनल का भी है, तो वहाँ से जाके आप फॉलो कर लीजिए। बाकी व्हाट्सअप चैनल पे ऑलरेडी हमारा हाई है, हमारा जो केटीआई का अपना व्हाट्सअप चैनल है उस पर भी मैं भी शायद 47-48,000 मेम्बर्स हैं। तो आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया है, हर जगह सोशल मीडिया पे अपना अच्छा बैकअप है। और मैं क्षमा चाहूँगा, आज मेरी आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही होगी, गले में प्रॉब्लम है, कुछ बुखार जुकाम की शिकायत है, मौसम चेंज हुआ, दिल्ली में बारिश हुई है। बाकी तीसरी चीज़ की, नवरात्रि के एंड मतलब 29-30 तारीख से और 4-5 तारीख तक मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो इस बीच में कोई मतलब मुझसे मिलने ना आए। मतलब मैं फिर रिपीट कर दूँ, 29 मार्च से और 4-5 अप्रैल तक मैं दिल्ली नहीं हूँ, मैं दिल्ली से बाहर हूँ, कुछ इंटरव्यू के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी उससे पहले जिसको आना है आ सकता है, मतलब अष्टमी तक, मतलब 26 तारीख तक मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है। अभी तो जिसको मिलना है 26 तक आके मिल सकते हैं, जो सलाह चाहिए ज़रूर मिलेगी यहाँ पे, प्लस जो आपका प्रोसेस है वो भी मिल जाएगा। तीसरी चीज़ सर, कोई भी जो फाइनल माइंड सेट से हो वही लोग आओ, वरना ऐसे घूमने टहलने में मत आइए। बाकी आप वैकेंसियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो फेसबुक पे भी फॉलो करके रखो, क्योंकि मिलियंस में व्यू आते हैं और फॉलोअर लाखों में, तो इसको भी ले जाओ आप बढ़ा के मिलियंस में, क्योंकि इसका मतलब आप लोग आके देख के निकल जाते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। वैकेंसी मिस हो जाएगी, फिर आपको वीडियो बाद में दिखेगा, फिर आपका आने में दिक्कत होगा। सब्सक्राइबर में भी वही हाल है, व्यू आता है 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, और सब्सक्राइबर है 50,000 55,000, तो ये भी आप ही का नुकसान है, मेरा नहीं। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे, जो वीडियो देखते हो उसको लाइक करके रखोगे, कमेंट में कुछ भी हाय हेलो लिख दोगे या आपके क्वेश्चन भी लिख दोगे, तो आपको रेगुलर अगला वीडियो जैसे अपलोड होगा तुरंत मिलेगा आपको। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है, अगर आपको रेगुलर कनेक्ट रहना है तो।
बाकी व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। सारा लिंक अभी इसके कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा और पिन कर दूंगा, ठीक है। बाकी रह गया और किसी का कोई क्वेश्चन जो लगता है मैं नहीं जवाब दे पाया हूँ तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से जो गुड न्यूज़ मैंने आपको दे दी, अपना लाइसेंस अभी अनलिमिटेड कैपेसिटी का हो गया है 1000+, जो कि लाइसेंस नंबर आपको दिख ही गया होगा, सर्टिफिकेट बगल में दिख गया होगा, ठीक है। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे फॉलो करके रखें, अगर दोनों पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जाके आप KTI इमिग्रेशन सेम नाम से सर्च करेंगे। अभी उस पर बहुत कम मेंबर्स है, मतलब मे बी 4200 समथिंग, उसको भी ले चलिए 50,000 में, ठीक है। बाकी आप लोग का आशीर्वाद ऐसे मिलता रहेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे। न्यू ऑफिस जल्द ही आप ओपन होगा अपना, वो भी बड़ी कैपेसिटी के साथ, वहाँ वो भी होगा तो वो गुड न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग हमारे परिवार हो, जो भी अच्छी बुरी चीज़ें होंगी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग के सपोर्ट से बुरा तो नहीं हुआ अभी तक, अच्छा ही रहा है, तो अच्छे से रहिए, अच्छी चीज़ें शेयर करते रहेंगे। बाकी दोबारा से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक, धन्यवाद, नमस्कार।